बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डेली गुजरात और मैं हूं हसनैन चौधरी प्रोग्राम फैक्ट फाइल के साथ। आज के प्रोग्राम में हम दो इंतहाई अहम तरीन सबक हासिल करेंगे जो कि हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ही काम आएंगे। PIA का त्यारा 8303 जो कि लाहौर से मुसाफिर लेकर कराची जा रहा था, एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब पहुंच के ये त्यारा हादसे का शिकार हुआ जिसमें 100 से ज़्यादा लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए। इस त्यारे के गिरने से दो बहुत ही अहम सबक हासिल होते हैं। शायद कुछ लोगों की इस तरफ तवज्जो ना गई हो तो उनको मतवज्जो करने के लिए ये इस प्रोग्राम में हम दो असबाक पे बात करेंगे। एक बहुत ही अहम सबक। लेकिन आगे जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक डेली गुजरात चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। ज़िंदगी के उस हासिल शुदा पहले सबक पे बात करते हैं। पहला सबक ये कि ये ज़िंदगी बहुत आर्जी है, मुस्तकिल ठिकाना नहीं और मौत का बिल्कुल भी कोई पता नहीं। मौत किसी वक्त भी आ सकती है। मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच के, या ये कहूं कि मंजिल से सिर्फ 1 मिनट की दूरी पे मौत आ सकती है। ज़िंदगी में हमेशा अच्छा करें और हमेशा अच्छा सोचें, क्योंकि ये मौत किसी वक्त भी आके आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर सकती है। आपके सारे मंसूबे, सारे प्लान यहीं के यहीं रह जाएंगे। और दूसरा अहम तरीन सबक जो कि उस जहाज़ से ज़िंदा बच जाने वाले एक खुशकिस्मत मुसाफिर की ज़िंदगी से मिलता है। जैसा कि आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि इस बदकिस्मत त्यारे के मुसाफिरों में से 2 मुसाफिर ऐसे हैं जो खुशकिस्मती से बच गए। उन 2 मुसाफिरों में से एक मुसाफिर का नाम ज़फ़र मसूद है जो कि बैंक ऑफ पंजाब के CEO हैं। इनकी ज़िंदगी से मुतल्लक एक ऐसा सच मिला है, चूँकि फैक्ट फाइल में हम हक़ाइक़ पे बात करते हैं और फिर उनसे सबक हासिल करते हैं, तो एक ऐसा सबक मिला है, एक ऐसी वजह मालूम हुई है जो हमें ये बताती है कि कुछ अमल ऐसे हैं कि जो आपको मौत के मुंह से भी निकाल के ला सकते हैं, जो आपको मौत के मुंह से निकाल कर दोबारा ज़िंदगी दे सकते हैं। ये एक बहुत ही अजीब सी बात है और ये शायद दुनिया की ज़िंदगी में से चंद एक ऐसे वाक़यात हुए हों कि एक मुसाफिर त्यारा जो फ़ज़ा की बुलंदियों से ज़मीन में गिरे और उससे कोई मुसाफिर बच जाए। ये एक मौजज़ाना अमल है। लेकिन इस बदकिस्मत त्यारे से 2 मुसाफिर खुशकिस्मती से बच गए। उनमें से एक का वाक़या मैं बताने जा रहा हूँ। तैयारा हादसे में बच जाने वाले ज़फ़र मसूद साहब के मुतल्लिक़ डॉक्टर अमजद साकब जो कि एक मारूफ समाजी कारकुन हैं, कालम नगार भी हैं और पाकिस्तानियों के मौसम भी हैं। अहूवत के नाम से वो एक अदारा चला रहे हैं। इस अदारे ने पाकिस्तान में 96 अरब के करीब सूद के बगैर कर्जे गरीब लोगों में तकसीम किए और ये अमल आज भी जारी है। और पूरी दुनिया में ये एक मिसाल है कि इतना बड़ा अदारा जो बगैर सूद के इतनी ज़्यादा मकदार में कर्ज फराहम कर रहा है। इसके अलावा अमजद साकब साहब अखुवत के नाम से, अखुवत कॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम से पाकिस्तान की पहली बिल्कुल मुफ्त यूनिवर्सिटी बना चुके हैं। चूँकि ये बात डॉक्टर अमजद साकब साहब ने बताई ज़फ़र मसूद के मुतल्लिक़, जो कि इस त्यारे में ज़िंदा बच गए, लिहाजा हम यकीन करने के अलावा और कोई चारा नहीं। ये बात कोई और बताता तो शायद हम यकीन ना करते, कोई सियासतदान बताता शायद यकीन ना करते, खुद ज़फ़र मसूद साहब बयान करते तो हम यकीन ना करते। लेकिन चूँकि बयान करने वाले फ़र्द की क्रेडिबिलिटी बहुत बुलंद है, मोतबर और बहुत ही अहम शख्सियत हैं, उन्होंने ये सच बयान किया
लिहाजा मैं अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने नाज़रीन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। हो सकता है ये पैगाम कई लोगों की ज़िंदगी तो सुनिए। जब हर कोई त्यारा में शहीद होने वालों के लिए दुआ कर रहा था और ज़ख्मियों के लिए बच जाने की दुआ कर रहा था, तो उस वक़्त डॉक्टर अमजद साकिब साहब ने ट्विटर पे अपना बहुत ही एक अहम पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने बच जाने वाले ज़फ़र मसूद साहब के मुतालिक एक सच बताया। और वो क्या है? वो ये है, वो बताते हैं डॉक्टर अमजद साकिब साहब, वो बताते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने ज़फ़र मसूद साहब से ये रिक्वेस्ट की कि वो एक मज़ूर लोगों के इदारे के लिए कुछ इमदाद दें, तो उन्होंने दिल खोल कर तवक्को से ज़्यादा उस अदारे की मदद की, हिरात अता की और साथ ये कहा कि दुआ करें कि अल्लाह कबूल कर ले। ये बात बयान करते हुए अमजद साकिब साहब ने कहा कि उन्होंने कबूल होने की दुआ की रिक्वेस्ट की और दुआ कबूल हो गई, जिसका नतीजा आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि ज़फ़र मसूद साहब मौत के मुंह से बच के निकल गए। तो ये सबक हमारे लिए बहुत अहम है। हालांकि हम सब पहले जानते हैं, अहादीस में है कि सदका मौत को भी टाल देता है। यकीनन मेरी बात आप तक पहुंच चुकी होगी। ये रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारें कि आपकी ज़िंदगी, आपका माल दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। इसी मुख्तसर पैगाम के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त दीजिए।